तो ये जी हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है जी इसका गिवन दैट क्या दिया हुआ है जी। पार्ट नंबर है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड पार्ट बी एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। सो पार्ट नंबर 1 है जी एफ ऑफ -3। तो -3 जो है हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड ये है जी हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और इसका स्क्वायर रूट। क्या फाइंड करना है एफ ऑफ -3, एफ ऑफ -3। तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे -3। आप लिख सकते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू -3, नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, बट बस आप इसको सोल्व कर लें। तो ये हमारे पास एक्स की जगह -3 अगर यहाँ पुट किया है तो यहाँ भी पुट करना होगा -1। तो एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 9 और माइनस में 1 आ गया। एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू 9 - 1 8। तो एफ ऑफ -3 हमने पार्ट नंबर ए में फाइंड कर लिया। इसी तरह से पार्ट नंबर बी में एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू -3 प्लस 3 और इसका स्क्वायर रूट। एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू ये हमारे पास -6 प्लस 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू -6 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा -3 और इसका स्क्वायर रूट। इसको आप स्क्वायर रूट 3 आयोटा भी लिख सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको आंसर लिख देंगे क्योंकि हमने वैसे ही इमेजिनरी फंक्शंस को जो है वो सॉल्व नहीं करना। तो ये इमेजिनरी आ गया बस। वैसे अगर सॉल्व करना भी होता तो हम इसको नहीं करते, लेकिन इसमें तो बस यहाँ तक ही करना था। सो ये हमारे पास आ गया जी इसका पार्ट नंबर बी, और ये हमने इसके दोनों ही वैल्यूज़ एफ ऑफ एक्स ये और ये दोनों ही हमने फाइंड कर लिए हैं। देन जी इसी तरह से पार्ट नंबर 2 है जी एफ ऑफ 0। इसमें भी सेम वही वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट। तो क्या पुट करना है जी एफ ऑफ 0, एक्स की वैल्यू अब 0 आ जाएगी इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 1। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास है इसका आंसर। इसी तरह से यहाँ पर भी एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3 स्क्वायर रूट। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 3 स्क्वायर रूट। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसमें भी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए जो है वो हमने फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स -2 है तो एक्स की जगह पुट करेंगे एक्स -2। एफ ऑफ एक्स -2 इज इक्वल टू एक्स की जगह एक्स -2 का स्क्वायर आ गया -1। एक्स का स्क्वायर था तो एक्स -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर -2ab है तो 2 2 4 एक्स हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है तो 4 -1। तो ये एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 -1 कितना हो जाएगा 3। तो ये हमने एफ ऑफ एक्स -2 फाइंड कर लिया इसका आंसर। इसी तरह से जो दूसरी वैल्यू है वो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का स्क्वायर रूट। तो एफ ऑफ एक्स -2 है 2 ऑफ एक्स -2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट। सो 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x -2 2 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट। -4 प्लस 3 कितना होगा जी -1 और इसका स्क्वायर रूट। तो ये किसकी वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स -2 की। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। सिंपल करना क्या है जी, जो हमारे पास एफ ऑफ जो दिया गया होगा वो हमने इन दोनों में पुट करते जाना है और ये हमारे पास इसका आंसर आता जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 इसका जो है ये भी कंप्लीट हो गया। बहुत सा आसान से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो वैल्यू क्या है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इसका स्क्वायर -1। ये एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 पुट किया क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 हमने फाइंड करना है। तो स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर है तो एक्स 4 हो जाएगा, प्लस 2ab होता है तो 3 2 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 -1। तो एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 8 9 -1 8। तो ये एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है। इसी तरह से बी की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है जी एफ ऑफ क्या हमारे पास है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का स्क्वायर रूट। ये बी है जी, इसकी भी वैल्यू साथ फाइंड करनी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस में 3 और ये आ गया जिसका स्क्वायर रूट।
तो 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्र 2x² प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट। तो ये 2x² प्लस 6 प्लस 3 ये आ जाएगा प्लस में 9। इसका स्क्वायर रूट, ये वैल्यू किसकी है जी, f(x² प्लस 3 की। तो ये इसके दो आंसर्स हैं। तो ये हमारे पास आ गया और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड f(a प्लस h माइनस f(a) एंड सिंप्लीफाई वेयर। पार्ट नंबर 1 है जी f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो ये हमने फाइंड करना है जी। तो सबसे पहले तो हमें f(a प्लस h चाहिए। तो f(a प्लस h इज इक्वल टू 4x की जगह a प्लस h। तो जब भी हम x की जगह को वैल्यू पुट करेंगे तो जहाँ पर x है हर जगह पुट करेंगे। प्लस 7 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई a 4a प्लस 4 मल्टीप्लाई h 4h प्लस 7। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई f(a प्लस h की। इसी तरह से हम फिर वैल्यू हमें चाहिए f(a) की। तो हम f(a) इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह a प्लस 7। तो f(a) इज इक्वल टू 4a प्लस 7। गिवन क्या है जी हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे गिवन, यहाँ लिख लें टू फाइंड f(a प्लस h माइनस f(a ओवर h। ये हमने फाइंड करना है जी। f(a प्लस h की वैल्यू 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस f(a) की वैल्यू 4a प्लस 7 ओवर h। सो ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे जी। 4a प्लस 4h प्लस 7, ये माइनस 4a माइनस प्लस माइनस 7 ओवर h। सो 4a प्लस का 4a माइनस का कैंसिल, 7 प्लस का 7 माइनस का कैंसिल। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 4h ओवर h। सो h ओवर h, h से कैंसिल। फाइंड हमने क्या करना था, f(a प्लस h माइनस f(a ओवर h इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास 4। सो ये है हमारे पास इसका आंसर एंड पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसमें भी हमने वही फाइंड करना है f(a प्लस h माइनस f(a ओवर h। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर f(a प्लस h फाइंड कर लेते हैं इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस h। इसी तरह से f(a) जो है ये इक्वल आ जाएगा साइन ऑफ a के। और गिवन क्या है जी हमारे पास, जो हमने फाइंड करना है, या आप गिवन लिख लें या टू फाइंड कर लें, f(a प्लस h माइनस f(a ओवर h इज इक्वल टू f(a प्लस h जो है ये साइन ऑफ a प्लस h आ जाएगा, माइनस f(a) है तो साइन ऑफ a आ जाएगा ओवर h आ जाएगा हमारे पास। अब साइन और कोस का आपने प्लस और माइनस करने वाले फार्मूला आपने पढ़ रखे होंगे, अगर नहीं भी पढ़े तो आप उनको याद कर लें जी। हमारे पास फार्मूला होता है, वी नो दैट साइन p माइनस साइन q इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है जी 2 cos p प्लस q बाय 2। यानी कि प्लस माइनस से हमने मल्टीप्लाई में जाना है और साइन इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो ये p माइनस q बाय 2। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम प्लस माइनस से मल्टीप्लाई में जा रहे हैं। अगर साइन, दोनों साइन के दरमियान अगर प्लस होगा तो साइन p प्लस q पहले और कोस बाद में आएगा p माइनस q के साथ। अगर माइनस होगा तो फिर प्लस वाले के साथ कोस और माइनस वाले के साथ साइन, यानी कि कोस पहले आ जाएगा साइन बाद में आ जाएगा। और इसी तरह से अगर कोस होगा तो फिर यहाँ पर दोनों के साथ जो है वो कोस आ जाएगा अगर प्लस में होगा, अगर माइनस में होगा तो फिर दोनों के साथ साइन आएगा और वो -2 के साथ होता है। तो ये फार्मूला आपने पहले किए हुए, अगर नहीं किए तो आप इनको लिख लें, मैंने भी आपको बोल के सारे बता दिए। सो यहाँ पर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो हम लिखते जाएंगे। अभी जो है हमें इस फार्मूले की ज़रूरत है, तो ये मैंने फार्मूला लिख लिया है। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे जी f(a प्लस h माइनस f(a ओवर h इज इक्वल टू, ये हमारे पास साइन p माइनस साइन q। तो यहाँ पर आप इसको लिख लें, p इज़ इक्वल टू a प्लस h है एंड q इज़ इक्वल टू क्या है a। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया, बाकी इसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी लिखने की, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये फार्मूला आप यहाँ पर लिखेंगे 2 cos p की वैल्यू क्या है a प्लस h, चाहे यहाँ से देख लें चाहे यहाँ से देख लें, a प्लस h प्लस q की वैल्यू क्या है a, यहाँ से देख लें या यहाँ से, q की वैल्यू a ओवर 2 माइनस
सॉरी साइन, माइनस नहीं, माइनस ऊपर है, यहाँ पर साइन पी की वैल्यू ए प्लस एच, माइनस क्यू है, क्यू की वैल्यू ए ओवर 2 डिवाइडेड बाय एच। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, एच को इधर लिख लेते हैं 2 ओवर एच। यहाँ पर ऐसा नहीं करना कि इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें, ये जो 2 है ये एंगल के अंदर है, ये 2 इसके कोस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 कोस के साथ डिवाइड नहीं हो रहा है, ये एंगल का 2 है, तो इसको बाहर नहीं आपने लेके आना, ये एंगल कोस के अंदर ही रहेगा। कोस ए प्लस ए, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस एच ओवर 2, और ये साइन, ये a प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो ये आ जाएगा h ओवर 2। तो ये है इसका आंसर। इसका आंसर थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हैं, 2a प्लस एच ओवर 2 है ना, ये 2a प्लस एच ओवर 2। तो अब एलसीएम अलग अलग कर दें, 2a बाय 2 अलग कर दें, प्लस h बाय 2 अलग कर दें, तो 2 से 2 कैंसिल, a प्लस एच बाय 2 आ जाएगा। सो आप a प्लस एच बाय 2 भी लिख सकते हैं, आप 2a प्लस एच बाय 2 भी लिख सकते हैं। आई थिंक आंसर इस फॉर्म में होगा, लेकिन ये भी ठीक है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। या आप अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो इससे नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लेंगे 2 और h कोस इंटू ए प्लस एच बाय 2 साइन h बाय 2। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसको सॉल्व करेंगे जी। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू ए प्लस एच क्यूब प्लस ए प्लस एच स्क्वायर माइनस 1। सो क्यूब का फार्मूला ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी की वैल्यू h है, प्लस 3a बी स्क्वायर है तो एच स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी क्यूब है तो एच क्यूब। ये फार्मूला होता है, ये अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। इसको आप दोबारा लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 3a बी मल्टीप्लाई ए करेंगे तो 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, 3a बी मल्टीप्लाई बी करेंगे तो 3a बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी क्यूब। तो ये ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है। और माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस लगाएंगे तो फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस के लिए होता है। तो अब यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास प्लस स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2a बी की वैल्यू h प्लस बी स्क्वायर है तो h स्क्वायर माइनस 1। तो क्यूब वाली वैल्यू हमारे पास ए क्यूब, इनको जो है वो हम ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि कुछ भी जो है वो इनमें प्लस माइनस तो हो नहीं रहा, तो ये वैल्यू ऐसे ही हम पुट कर लेंगे। अभी जो है वो हम एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ ए जो है ये वैल्यू रखेंगे, तो एफ ऑफ ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, एक्स की जगह क्या आ गया ए। तो अब जो है वो हमारे पास गिवन जो है ये आप गिवन लिखें या आप टू फाइंड लिखेंगे, तो क्या हमने फाइंड करना है जी ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, ए प्लस एच की वैल्यू ये हमारे पास ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब प्लस ए स्क्वायर, ये आई थिंक माइनस एफ ऑफ ए, इसको चेक कर लेते हैं। हाँ ये माइनस एफ ऑफ ए, मैंने गलती से प्लस एफ ऑफ ए लिख दिया, इसको माइनस करेंगे, ये माइनस है ए स्क्वायर प्लस 2a एच प्लस एच स्क्वायर माइनस 1, और इसमें से हमने माइनस करनी है जी ये वाली वैल्यू जो है, माइनस करना है जी ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, और इसमें डिवाइड हो रहा है जी एच। ये माइनस यहाँ पर आना है क्योंकि यहाँ पर जगह कम थी तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इस माइनस को। तो अब जो है वो मैं इसको पूरे स्टेप को अलग दोबारा से लिख लेता हूँ। ये हमारे पास ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस एच सॉरी 3a एच स्क्वायर आ जाएगा, 3a एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a एच प्लस एच स्क्वायर माइनस 1, और ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस ए क्यूब माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, और डिवाइड में क्या है जी एच। अब यहाँ पर जो है वो हम h को 1 ओवर एच लिख लेते हैं स्टार्ट में, 1 ओवर एच, और वैल्यूज़ देख लेते हैं कौन कौन सी कैंसिल हो रही है। ये ए क्यूब के साथ कैंसिल,
ए स्केयर, ये ए स्केयर प्लस का है, सॉरी ये माइनस का आना चाहिए, ये स्केयर हमने यहाँ से लिया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर माइनस वाई, सॉरी यहाँ पर प्लस आना है क्योंकि हमने ए की वैल्यू यहाँ पुट किया ना, तो ए क्यूब प्लस ए स्केयर माइनस वन आना चाहिए ना, तो एक्स क्यूब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगेगा, ये मैंने गलती से माइनस लगा दिया, इसको प्लस करेंगे तो ये यहाँ पर भी प्लस होगा, तो ये माइनस प्लस माइनस, तो ये ए जो है ये माइनस का आएगा, तो ये ए स्केयर प्लस का, ये ए स्केयर माइनस का, ये भी कैंसिल, ये वन माइनस का, ये वन प्लस का, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी जो वैल्यूज़ हमारे पास रहेगी वो है जी 3a स्केयर एच प्लस 3a एच स्केयर प्लस एच क्यूब प्लस 2a एच प्लस एच स्केयर। ठीक है जी, यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, h हमारे पास जो है, तो h निकालते हैं जी बाहर, h ओवर h आ जाएगा, h को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके h ही मैंने लिख दिया, तो h कॉमन लिया तो ये हमारे पास 3a स्केयर प्लस 3a h प्लस h स्केयर प्लस 2a प्लस h, तो ये h से कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आप स्केयर वाली वैल्यू जो है h वाली जो है वो आप उनको पहले लिख लें, a को आप लास्ट में लिख लें, पहले h स्केयर आ जाएगा, फिर प्लस 3ah, फिर प्लस h, फिर प्लस 3a स्केयर प्लस में 2a, तो ये जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा h, क्योंकि जो है ये एक वेरिएबल है और a जो है वो एज अ कांस्टेंट अक्सर यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए वेरिएबल पहले होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म बाद में होनी चाहिए, तो h एज अ वेरिएबल आया है और a एज अ कांस्टेंट यूज़ होता है अक्सर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है जी, जिसका हमने फाइंड करना था f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a ओवर h, ये हमने इसका आंसर फाइंड करना था जो हमारे पास आ गया, एंड पार्ट नंबर 3 जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 4 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, f ऑफ x जो है वो 10x के इक्वल है, तो f ऑफ a प्लस एच जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी 10 ऑफ a प्लस एच के, एंड f ऑफ x जो है ये आ जाएगा f ऑफ a आ जाएगा 10 ऑफ a। तो हमने फाइंड क्या करना है जी, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a ओवर h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू 10 ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a जो है ये 10 ऑफ a आ जाएगा ओवर h जो है वो हम इसको पहले लिख लेते हैं अलग, क्योंकि इनको हमने साइन ओवर कोस में कन्वर्ट करना है, तो 1 ओवर h इसको लिख लिया, और बाकी जो अंदर वैल्यू है 10 ऑफ a प्लस एच है, इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ a प्लस एच ओवर कॉज ऑफ a प्लस एच माइनस साइन ऑफ a ओवर कॉज ऑफ a आ जाएगा हमारे पास। तो इनका जो है वो हम एलसीएम लेंगे, 1 ओवर h, ये हमारे पास कॉज ऑफ a प्लस h, एलसीएम आ गया जी, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉज ऑफ, साइन पहले चलें, साइन पहले लिख लेते हैं, साइन ऑफ a प्लस एच कॉज ऑफ a माइनस कॉज ऑफ a प्लस एच साइन ऑफ a। अब आप कहेंगे कि इसको ऐसे क्यों लिखा, यहाँ साइन पहले लिखा कोस बाद में, यहाँ कोस पहले लिखा साइन बाद में, इनका एलसीएम लिया ना, ये दोनों इकट्ठे आ गए, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई करके लिखे, जो एलसीएम का तरीका होता है। तो अब यहाँ पर मैंने एक साइन पहले लिखा कोस बाद में, यहाँ मैंने कोस पहले लिखा साइन बाद में लिखा। अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि वी नो दैट साइन एल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस एल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन एल्फ़ा माइनस बीटा, ये फार्मूला है, ये हमने फार्मूला पहले भी 9th-10th क्लास में आपने किया होगा। इसके अलावा मैंने आपको 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये 4 फार्मूले हैं, चारों ही मैंने आपको वहाँ पर लिख कर दिए थे कि ये आप इनको याद कर लेंगे। तो ये उसी में से मैंने फार्मूला लिया, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू a प्लस एच, बीटा की वैल्यू a, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, सो इज़ इक्वल टू 1 ओवर h इंटू ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, साइन अल्फ़ा की वैल्यू a प्लस एच माइनस बीटा है, तो बीटा की वैल्यू क्या है a ओवर कॉस a इंटू कॉस a प्लस एच,
तो ये ए पॉजिटिव ए नेगेटिव कैंसल। तो हमने फाइंड क्या करना था, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये किसका इक्वल आ गया जी, ये हमारे पास साइन ऑफ एच ओवर ये हमारे पास एच कॉज ऑफ ए प्लस एच। तो ये है हमारे पास इसका आंसर, साइन ऑफ एच ओवर एच इंटू कॉज ऑफ ए इंटू कॉज ऑफ ए प्लस एच। तो ये हमारे पास इसका आंसर है पार्ट नंबर 4 का। हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मैं कहा गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग। एक्सप्रेस करना है जी, किसको एक्सप्रेस करना है, द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन, यानी कि एरिया को हमने एक्सप्रेस करना है फंक्शन के तौर पर, ऑफ इट्स पेरीमीटर, जो कि इसके पेरीमीटर का फंक्शन होगा। एरिया किसका फंक्शन होगा, पेरीमीटर का। जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू हमने 4x कहा था, जिसमें x जो है वो क्या था, x जो है वो इंडिपेंडेंट था, जबकि y क्या था, डिपेंडेंट था। यानी कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन y किसके ऊपर, x के ऊपर डिपेंड कर रहा था। इसी तरह से अब क्या होगा, एरिया जो है ए जो है ये फंक्शन होगा किसका, पेरीमीटर का। उस पेरीमीटर के साथ कुछ भी जो है वो वैल्यू आ सकती है, वो क्या होगी वो अभी हमें नहीं पता। तो ये मैंने यहाँ पर वैसे ही इसको लिख दिया, आप x लिखते हैं, हो सकता है कि x हो साथ कोई भी वैल्यू होगी तो वो x होगी, या आप उसको जो है वो आप m कह दें कि कोई वैल्यू जो है वो पेरीमीटर के साथ m होगी। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो a जो है वो डिपेंड करेगा उस किसके ऊपर, पेरीमीटर के ऊपर। तो एरिया जो है वो एज अ फंक्शन होगा पेरीमीटर का। तो वही हमें कहा गया एरिया जो है वो हमने एक्सप्रेस करना है, स्क्वायर का एरिया एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर, जो कि उसके पेरीमीटर का फंक्शन होगा। तो जो फंक्शन है वो हमेशा पहले आता है, वाई फंक्शन है वाई पहले आता है। फंक्शन आप ऐसे याद कर लें, एफ ऑफ एक्स को फंक्शन कहते हैं, और ये हमेशा पहले आता है, ये खुद डिपेंड करता है दूसरी चीज़ों पर। तो जो फंक्शन होता है वो हमेशा डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर क्या है कि एरिया ए है, तो ए क्या होगा, ए डिपेंडेंट होगा, जबकि पी जो है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी, लेट एक्स बी द साइड एंड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर। यानी कि एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की लेंथ और साइड क्या होंगी, इक्वली होंगे ना। तो वो हमने लेंथ और साइड को क्या कह दिया, एक्स कह दिया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर एक स्क्वायर है तो इस स्क्वायर की जो साइड है, ये एक साइड है और ये लेंथ है, तो ये क्या होंगी, इक्वल है। तो इक्वल मतलब एक्स है, यानी कि ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 2 है तो ये भी 2 है। स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं सारी, तो हम उसको क्या कह देंगे, एक्स कह देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, जिसको हमने ए का नाम दिया है, वो होता है हमारे पास साइड मल्टीप्लाई लेंथ। ऐसे ही होता है जी, साइड मल्टीप्लाई लेंथ या लेंथ मल्टीप्लाई साइड। तो ए इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब चूंकि ए तो हमें वैसे ही चाहिए एज अ फंक्शन, तो ए तो एज अ फंक्शन है। यहाँ पर एक्स की जगह क्या होगा, हमारे पास पेरीमीटर होगा। तो वो पेरीमीटर अब हमें फाइंड करना होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको हम कहेंगे पी। तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। कितनी साइड होती हैं स्क्वायर की, 4 साइड होती हैं। तो उन चारों के सम के बराबर होता है पेरीमीटर, यानी कि ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये इसका सम जो है वो पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4x। यहाँ पर हमारे पास क्या है, x है, तो x की वैल्यू तो हमें यहाँ से चाहिए। तो 4 जो मल्टीप्लाई है वो p से क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा x। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। सो दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, a इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू p ओवर 4 का स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 1 ओवर 16 लिखेंगे इसको, 1 ओवर 16, और साथ में क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर, 1 ओवर 16 p स्क्वायर। एक मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1 ओवर 16 और साथ में क्या है, p स्क्वायर। या आप इसको p स्क्वायर ओवर 16 लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे ही p ओवर 4 होल स्क्वायर जो है, यहाँ पर भी आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो हमने a जो है एज अ फंक्शन हमने फाइंड करना था, एक्सप्रेस करना था किसका फंक्शन, p का। तो a जो है यहाँ पर p का फंक्शन है, a डिपेंड कर रहा है पेरीमीटर के ऊपर। तो वो हमने फाइंड कर लिया और हमारा पार्ट नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया है।
देन जी हमारे पास पार्ट नंबर बी, इसमें में कहा गया है द सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी कि सर्कमफेरेंस सी जो है एक सर्कल का वो अब फंक्शन है उसके एरिया का। तो सबसे पहले तो सर्कमफेरेंस जो है वो हम फाइंड करते हैं। लेट सर्कमफेरेंस के लिए हमें चाहिए होता है रेडियस, सर्कमफेरेंस और एरिया के लिए। तो रेडियस को आप चाहे आर का नाम दे लें, चाहे आप एक्स का नाम दे लें, जैसे कि हमने पहले साइड्स को एक्स का नाम दिया था, अब आप रेडियस को एक्स का नाम दे दें, चाहे आप अगर चाहते हैं तो आप आर का नाम ही दे दें, आर ज़्यादा ईजी रहता है। तो हम लिखते हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। इसको इक्वेशन 1 का नाम देके यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। आर की वैल्यू हमने पुट करनी है, सर्कमफेरेंस सी जो है वो एज अ फंक्शन ही हमारे पास मौजूद है। तो दूसरा हमारे पास क्या है, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, इसको हमने नाम दे दिया ए का। एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्केयर के। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्केयर। सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्केयर, आर की वैल्यू चाहिए, पाई मल्टीप्लाई इधर आके पाई डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्केयर। सो स्केयर रूट लेंगे दोनों साइड पर, ए ओवर पाई, इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू आर। सो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई स्केयर रूट ए ओवर पाई। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर्कमफेरेंस जो सी है उसकी हमें वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यहीं पर इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलें, दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है जी, स्क्वायर रूट ए ओवर पाई। वैसे अगर यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो आंसर ठीक है, लेकिन इसको मजीद अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2, इसको लिखेंगे पाई स्केयर लिखेंगे तो स्केयर रूट साथ लाजमी लगाएंगे। तो और स्केयर रूट, ये जो स्केयर रूट है ए ओवर पाई, ये भी आ जाएगा यहाँ पर। तो पाई से पाई स्केयर कैंसिल हो जाएगा, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2, यहाँ पर क्या बच जाएगा पाई ए, और इसका क्या है स्केयर रूट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो पाई था इसको स्केयर रूट किया ताकि ये स्केयर रूट के अंदर चले जाए, ताकि हम पाई को पाई से कैंसिल कर सके। तो ये 2 स्केयर रूट पाई ए आ जाएगा। तो ये आंसर भी ठीक है, अदरवाइज अगर आप इसको यहाँ पर छोड़ देंगे तो भी ठीक है। तो ये जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस अब फंक्शन है किसका, एरिया का, और सर्कमफेरेंस डिपेंड कर रहा है एरिया के ऊपर। तो ये जो है ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर सी, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। द सरफेस एरिया एस, सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम वी, यानी कि एक क्यूब है, उसका जो सरफेस एरिया एस है, एस जो है वो फंक्शन है उसके वॉल्यूम का। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक क्यूब हमारे पास होना चाहिए। तो मैं एक क्यूब जो है वो यहाँ पर बना लेता हूँ, कोशिश करता हूँ शायद बन जाए। क्यूब एक ऐसी शक्ल को कहते हैं जिसकी सब साइड्स जो हैं वो क्लोज होती हैं। तो कोशिश मैं करूँगा कि सही से बन जाए। तो ये हमारे पास आ गया जी एक क्यूब, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि हमारे पास कितनी चीज़ें होती हैं, हमारे पास इसमें जो है वो 2 इसकी बेस होती हैं और 4 इसकी होती हैं साइड्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट, इसको हम एक्स कह देते हैं, हाइट आ गई ये एक और ये एक, इन तीनों को हम क्या कह देते हैं, ये क्या है हमारे पास एक्स है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं लेट द साइड लेंथ एंड हाइट ऑफ अ वॉल्यूम इज एक्स। यहाँ आप लिख लें लेट एक्स बी द साइड लेंथ एंड हाइट ऑफ अ वॉल्यूम। तो हमने इसको क्या कह दिया, हमने इसको नाम दे दिया एक्स का। तो अब सरफेस एरिया जो है वो क्या है, वो है हमारे पास फंक्शन। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू एक्स, सॉरी एस। ये एस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, यानी कि जितनी साइड्स हैं ना, कितनी साइड हैं इसकी टोटल, हमारे पास 1 2 3 4 साइड हैं, और 2 इसकी जो है वो हमारे पास जो है वो बेसिस हैं। इसको आप ऐसे समझ लें। अब यहाँ पर तो जो है 3D आपको सही से समझ नहीं आ रही होगी इसकी, लेकिन आप एक रूम जो है, एक कमरा जो है वो आप अपने जहन में बिठा लें। तो उसकी टोटल कितनी दीवारें होती हैं,
तो एक कमरे की टोटल होती हैं 4 दीवारें। अब समझ लेंगे सबका एरिया जो है वो बराबर है, तो 4 दीवारें आ गई तो 4 साइड्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू एरिया ऑफ साइड्स। तो जितनी साइड्स हैं उन सब के एरिया का सम, उसके अलावा एक नीचे आ गया यानी कि बेस में आ गया फर्श, और एक छत आ गई बेस में यानी कि छत और फर्श, दो ये आ गई। सो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, इसको हम कह देते हैं एरिया ऑफ बेस, इसको बेस कहा जाता है। तो क्या आ गया जी, 4 साइड और 2 जो है वो बेस आ गई, एक नीचे वाली बेस यानी कि फर्श आप समझ लें, और दूसरी जो है वो छत आ गई। तो ये एक बंद क्यूबिक शक्ल होती है, इसको क्यूब कहा जाता है। तो इसकी टोटल 6 साइडें होती हैं, यानी कि 4 दीवारें, एक नीचे और एक ऊपर, तो 6 हो गई। तो ये हमारे पास होता है सरफेस एरिया का फार्मूला, यानी कि 6 के 6 एरिया का सम। तो आप इसको लिखेंगे S इज इक्वल टू 4 इंटू, यानी कि साइड का एरिया जो है, साइड्स का एरिया कितना होगा, x मल्टीप्लाई x, तो ये x स्क्वायर प्लस 2, और बेस का एरिया क्या होगा, x मल्टीप्लाई x, और सेम वो भी x स्क्वायर, क्योंकि सभी साइड जो हैं वो है ही x, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आप जहाँ जिन दो मर्जी साइड को आप मल्टीप्लाई कर लें, x स्क्वायर हो जाएगा। तो s इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो s इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारे पास सरफेस एरिया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो सरफेस एरिया को हमने एज अ फंक्शन लेना है, तो ये हमने यहाँ पर लेके स्टॉप करेंगे। अब जो वॉल्यूम है वो हम लेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू v इज इक्वल टू, वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई साइड या विड्थ कहेंगे मल्टीप्लाई हाइट। तो इसकी लेंथ क्या है जी x, मल्टीप्लाई साइड क्या है x, मल्टीप्लाई हाइट क्या है x। तो वॉल्यूम कितना आ गया जी x क्यूब। तो क्यूब रूट लेंगे दोनों साइडों पर, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई क्यूब रूट किसका जी, वॉल्यूम का। तो दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, s इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 6x की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ v और इसका स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 6v रेज टू पावर 2/3, क्योंकि क्यूब रूट को लिखते हैं 1/3 और पावर ऊपर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। जो सरफेस एरिया वो एज अ फंक्शन है किसका, v का, वॉल्यूम का। तो और ये सरफेस एरिया डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर सी मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी मुकम्मल हो गया है। नन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें में कहा गया फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन जी डिफाइंड बिलो, यानी कि जो फंक्शन जी हमें दिए गए हैं उनकी डोमेन एंड रेंज हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसकी डोमेन फाइंड करते हैं जी। डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन वो वैल्यू होती है जो हम इसमें पुट कर सकते हैं। अब एक्स की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो एक्स की जगह हम सभी रियल वैल्यू, यानी कि जितनी भी रियल वैल्यूज़ हैं सभी पुट कर सकते हैं। आप प्लस में पुट करें, माइनस में पुट करें, डिवाइड में पुट करें, जो मर्जी आप वैल्यू पुट करें कर सकते हैं ना, तो आंसर आएगा, सॉल्व होंगी। तो कुछ भी ऐसा जो है वो इसमें नहीं है कि एक्स की जगह हम ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ये पुट नहीं कर सकते, तो एक्स की जगह सभी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। सो जब सभी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो इसको लिखेंगे रियल, यहाँ आप इसको लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। और माइनस इनफाइनाइट इसमें शामिल नहीं है, प्लस इनफाइनाइट भी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि माइनस में कभी भी नंबर्स एंड नहीं होते, यानी कि आप माइनस में लेते जाएं -1 -2 -3 -4, तो कौन सा ऐसा नंबर है जहाँ पर जाकर वो एंड होगा, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो इसको क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह से ये भी छोटी ब्रैकेट, इसका मतलब है कि शामिल नहीं है। अगर आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे ना, तो इसका मतलब है कि आप इस फंक्शन को स्टॉप कर रहे हैं, यहाँ पर रोक रहे हैं। तो इसको रोकना नहीं है, इसको कहना है कि भाई ये चलता जा रहा है, बस ये इसमें शामिल नहीं है कि माइनस इनफाइनाइट तक जो है, मतलब ये बस जा रहा है वापस इधर को, और ये आगे को जा ही रहा है बस। इसी तरह से इसकी जो रेंज है वो क्या आ जाएगी, जब इसकी डोमेन में हर वैल्यू आप पुट कर सकते हैं तो रेंज में भी सभी वैल्यूज़ आ जाएंगी, सभी रियल नंबर। या आप इसको कह सकते हैं कि रेंज में माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक सभी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये इसकी डोमेन एंड रेंज आ गई है। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नन जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, जी ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, इसमें आप कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। देखें, अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो 0 + 2 तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अगर आप स्क्वायर रूट 2 फाइंड करते हैं तो आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से अगर आप -2 पुट करेंगे तो -2 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0, स्क्वायर रूट 0 0। लेकिन अगर आप इसमें -3 पुट कर दें, -3 + 2 कितना होगा, -1। सो -1 जब आप स्क्वायर रूट में पुट करेंगे, -1 कोई भी वैल्यू आप माइनस में पुट करेंगे तो देखें अनडिफाइंड आ गया। तो ये तो सॉल्व नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि
-2 वो लास्ट वैल्यू है माइनस में जो आप पुट कर सकते हैं, यानी कि -2 इसमें शामिल है। -2 से ही शुरू हो रहा है, -2 से पिछली कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि -2 पर आंसर दे रहा है 0। तो -2 से पिछली जो भी वैल्यू होगी, आप अब हमें तो नहीं पता वैल्यू कौन सी होगी, हो सकता है वो -2.1 हो या -2.001 हो या -2.0001 1000 टाइम्स 0 लिख के 1 हो, तो हमें वो नहीं पता। यानी कि इससे जो पिछली वैल्यू जो भी होगी वो आंसर क्या देगी, नेगेटिव देगी। तो -2 से लेके प्लस इनफाइनाइट, यानी कि आगे जितना भी जा रहा है, तो प्लस इनफाइनाइट इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसका तो हमें एंड नहीं पता ना। -2 इसमें शामिल होगा, क्योंकि -2 इसको 0 करा है। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। -2 से लेस वैल्यू पुट नहीं कर सकते, वरना ये स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गई डोमेन। अब रेंज क्या है कि जी जब हमने -2 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0। ठीक है, इससे छोटी वैल्यू है नहीं, तो इसका मतलब है इससे छोटा आंसर आने वाला नहीं है। जब 1 पुट करेंगे तो आंसर जो है वो आ जाएगा, -1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 1। तो स्क्वायर रूट 1 का 1 आ जाता है। इसी तरह से जब आप 0 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट 2, जब आप 1 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो इससे बड़ी वैल्यूज़ आएंगी, इससे छोटी वैल्यूज़ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये 0 से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, और प्लस इनफाइनाइट इसमें शामिल नहीं है। और ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब इसमें g(x) जो है, ये हमारे पास इसके 2 फंक्शन है टोटल। ये वो वाला है जो हमने पहले पढ़ा था ना, पीस वाइज फंक्शन, जो हमने पहले कंसेप्ट में हम पढ़ के हैं, पीस वाइज फंक्शन। तो ये वही पीस वाइज फंक्शन ही है, इसमें 2 पीस किए हुए हैं फंक्शन के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी डोमेन लिखेंगे। डोमेन क्या है, डोमेन हमें इसकी बेसिकली दी हुई है, डोमेन हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें 2 डोमेन दे दी गई है। यहाँ पर उसने कहा है कि -2 के बराबर है और उससे छोटा है। तो -2 के बराबर है और उससे छोटा है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट की तरफ। तो माइनस इनफाइनाइट इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट का कोई एंड नहीं है। तो बस ये चलता जा रहा है और -2 पर एंड होगा, क्योंकि -2 इसमें शामिल है। इसके अलावा एक और दी गई है, यूनियन लगाएंगे। दूसरी क्या है, -2 और प्लस में, यानी कि -2 से बड़ा है, एक्स पॉजिटिव है, -2 से आगे जा रहा है। तो -2 के बराबर नहीं है, तो छोटी ब्रैकेट लगाएंगे कि इसका मतलब -2 शामिल नहीं है, लेकिन इससे अगली जो भी वैल्यू है वो शामिल है। और ये कहाँ तरफ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट की तरफ, आगे की तरफ जा रहा है। तो माइनस इनफाइनाइट से -2 इधर शामिल है, इधर चाहे नहीं है, लेकिन इधर तो है ना -2 शामिल। तो इधर -2 शामिल है, और -2 से अगली जो भी वैल्यू है वो इधर से आ गई है, क्योंकि इधर -2 ही सिर्फ नहीं है ना, बाकी तो सारी है। तो ये कहाँ से आ जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जाएगा, ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास ऑल रियल नंबर्स हैं इसमें। इसी तरह से अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज इसकी क्या आएगी, रेंज में हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये इसमें क्या कहा है कि ये क्या है, -2 से छोटा है। यहाँ पर हम -2 पुट करेंगे, 6 × -2 + 7। इससे छोटा है तो 6 × -1 + 7, 6 × 0 + 7, 6 × -1 सॉरी, ये हमें क्या कहा गया, छोटा है। छोटा है तो हमने छोटा है तो -2 से छोटा -3 होता है, फिर -4, फिर ये -5। ये मैंने गलती से बड़ा लिखना शुरू कर दिया था। छोटा है तो -2 से -3 छोटा होता है, -1 तो बड़ा हो गया ना। ये -2 के आगे आता है -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ये तो वैल्यू बड़ी होती जा रही हैं। छोटी किधर होंगी, इधर माइनस में, -4, -5, तो ये छोटी हो रही हैं। तो +7, तो क्या आ जाएगा, ये -12 + 7 कितना होगा, -12 + 7, ये हमारे पास आ जाएगा जी 5 माइनस में। इसी तरह से ये आ जाएगा जी -18 + 7, तो -18 + 7 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा। इसी तरह से -24 + 7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास -17 सॉरी। इसी तरह से फिर -30 + 7 करेंगे, 6 5 30, -30 + 7 करेंगे तो ये -23 आ जाएगा। तो ये आप देखें कि -5 से किधर जा रहा है, पीछे की तरफ। अब क्या -2 इसमें शामिल था, ये देखना है। क्या x -2 के इक्वल है, तो बिल्कुल इक्वल है। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट वाला जो फंक्शन है वो हमें क्या इसकी रेंज दे रहा है, वो रेंज दे रहा है, वो कह रहा है कि -5 से पीछे की तरफ चलते जाएँ, जहाँ तक जा सकते हैं आप। -∞ तो कभी शामिल नहीं होगा। तो क्या -5 शामिल है, उसके लिए हमें ये देखना होगा कि -5 आया कहाँ पर है। तो -5 आया है -2 पर, तो -2 इसमें शामिल है, बिल्कुल शामिल है। तो इसका मतलब है कि इसकी कौन सी ब्रैकेट आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद यूनियन लगाएंगे, फिर दूसरी वैल्यू इसको देखेंगे जी। इसका क्या आ रहा है जी, क्या कह रहा है, -2 से बड़ी वैल्यू। तो 4 माइनस,
ये यहाँ पर स्टॉप हो गया। 4 माइनस 3 इंटू -2, इससे बड़ी है तो 4 माइनस 3 इंटू -1, 4 माइनस 3 इंटू 0, 4 माइनस 3 इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा 4, ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 टू द 6, 4 प्लस 6 कितना आ जाएगा 10, इधर माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 3 7, 3 मल्टीप्लाई 0 0, तो 4 माइनस 0 4 हो जाएगा। फिर इस तरह से -3 मल्टीप्लाई 1 तो -3, 4 -3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये 10 से डाउन जा रहा है, 10 से नीचे की तरफ जा रहा है। 10 से नीचे कहाँ तक जा रहा है, 10 7 4 1, इसका मतलब है कि ये पीछे फिर माइनस में चला जाएगा 0 के बाद। अगर आप इससे एक और वैल्यू इसमें पुट कर दें 4 माइनस 3 इंटू 2, तो ये 3 टू द 6, 4 माइनस 6, तो ये -2 होगा। तो इसका मतलब है कि ये माइनस में अब जाना शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि 10 इसमें शामिल है। एक तो हमें ये पता चल गया कि ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये शुरू कहाँ से होगा, 10 से, 10 से शुरू होगा। तो क्या 10 इसमें शामिल है, स्क्वायर ब्रैकेट आएगी या स्मॉल ब्रैकेट, ये देखना है। तो क्या 10 इसमें शामिल है, तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा। हमने पुट क्या किया था, -2, क्या -2 x के इक्वल है, इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसका -2 क्या x के इक्वल है, तो नहीं, यहाँ पर तो -2 x के इक्वल नहीं है। इसमें क्या कहा है कि -2 से बड़ी वैल्यू, तो -2 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, -1, नहीं, -2 से बड़ी वैल्यू होती है -1.9, या हो सकता है -1.99999, कौन सी बड़ी वैल्यू होगी वो हमें नहीं पता। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें 10 तो शामिल नहीं है, लेकिन इससे जो भी वैल्यू होगी छोटी वो इसमें आ जाएगी। बस हमें ये पता है 10 से, यानी कि 10 के बाद 7 आया है ना, तो हम कहते हैं कि 10 शामिल नहीं है। 10 से बाद जो भी वैल्यू आएगी वो 9.9 हो या वो 9.9999 जितनी भी होगी वो इसमें आ जाएगी, लेकिन 10 शामिल नहीं है क्योंकि ये इक्वल का साइन यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये ब्रैकेट आ जाएगी। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट से 10 तक आ जाएगा, क्योंकि ये -5 भी इसमें आ गया है ना। तो 10 के बाद 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, फिर -1 -2 -3 -4, और ये -5, फिर -6 -7 यहाँ से। जिसका मतलब ये -5 भी आ जाएगा इसी में। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई। तो इसको जो है वो आप इसका आंसर कहेंगे। ये हमारे पास रेंज और ये इसकी डोमेन है, और ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी इसका मुकम्मल हो गया है। जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5, मॉड कह लें, एब्सोल्यूट वैल्यू कह लें इसको। तो इसमें क्या है जी हमारे पास, सॉरी पहले डोमेन क्या है, इसमें कौन सी वैल्यू आप इसमें पुट नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम इसमें पुट नहीं कर सकते, तो सभी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, या आप इसको लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर्स। अब अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज इसमें क्या आएगी, नहीं देखें, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है या मोड का मतलब क्या होता है। मोड हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास -4 वैल्यू, इसका मोड लेंगे तो आंसर क्या आएगा, +4, और अगर +4 का मोड लेंगे तो +4, ये माइनस में नहीं जाएगा। मोड का मतलब होता है कि ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव हो तब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी तो कोई चेंजिंग नहीं है, अगर नेगेटिव होगी तो उसको पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, फिर मोड लेने के बाद एक तो इसका आंसर आएगा 0, और उसके अलावा तमाम पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे, नेगेटिव में कोई आंसर नहीं आने वाला इसका। सॉरी, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, छोटी ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, ये वाली ब्रैकेट, इसका मतलब है प्लस इनफाइनाइट शामिल नहीं है, यानी कि इसका एंड नहीं है ना, तो ये ब्रैकेट आएगी। तो ये रेंज जो है ये आ जाएगी 0 से प्लस इनफाइनाइट की तरफ, और ये हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। जी हमारे पास पार्ट नंबर इसका 5 है। जी मैंने इसको यहाँ पर नाम नहीं दिया, इसको मैं लिख देता हूँ पार्ट नंबर 5। ये पार्ट नंबर 5 है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2/3 माइनस एक्स। तो सबसे पहले तो हमने इसकी डोमेन लिखनी है। डोमेन लिखनी बहुत आसान होती है, रेंज में थोड़ी सी जो है वो मुश्किल आती है। तो डोमेन में क्या है कि हम यहाँ पर डिवाइड में 0 नहीं कर सकते। जब भी आप किसी भी वैल्यू के डिवाइड में 0 लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू लिखता हूँ, उसको डिवाइड करता हूँ 0 पर, तो आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर x की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो 3 - 3 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम तमाम रियल नंबर तो इसमें रखेंगे, लेकिन इसमें एक वैल्यू जो है वो नहीं होगी। वो कौन सी नहीं होगी, 3। इसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे। करली ब्रैकेट का मतलब होता है 3 का सेट, यानी कि ये एक सिर्फ एक वैल्यू जो है ये इसमें नहीं होगी, बाकी सारे जो है वो आ जाएंगे इसमें रियल नंबर्स। और दूसरी चीज़ जो है वो है हमारे पास रेंज।
अब रेंज क्या है कि इसमें कौन सी, अगर हमने एक वैल्यू इसमें से माइनस किया तो इसका मतलब है कोई एक वैल्यू ऐसी भी होगी जो इसकी रेंज में नहीं आएगी। अब उसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो सिंपल सा तरीका याद रखने का ये होता है कि यहाँ पर आप देख लें, अगर जो ऊपर और नीचे दोनों ही लीनियर इक्वेशन हो, यानी कि ये भी इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो अगर पावर दोनों की 1 1 हो तो वो आंसर होता है 1। अब नीचे वाली वैल्यू के साथ आपने देखना है, अगर यहाँ पर प्लस है तो वो प्लस में 1 होगा, अगर माइनस है तो माइनस में 1। मीन्स कि यहाँ पर अगर हम रेंज की बात करें तो यहाँ पर रियल नंबर सारे आ जाएंगे, लेकिन उसमें एक नंबर नहीं होगा, वो क्या नहीं होगा, -1, क्योंकि यहाँ पर इनकी पावर क्या है 1 1 है और ये x जो है माइनस में है तो फिर वो -1 आ जाएगा। इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप जो वैल्यू है ना x + 2/3 - x, आपको लगता है कि यहाँ पर 1 इसका आंसर नहीं आएगा तो आप इसको इक्वल रखें 1 के, चेक करें जी, x + 2 = 3 - x मल्टीप्लाई 1 करेंगे 3 - x ही रहेगा, x माइनस इधर आके प्लस होगा तो x + x = 3 - 2, तो x + x कितना होगा 2x = 1, x = 1/2। तो x की वैल्यू अगर आप 1/2 रखेंगे तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू जब आप यहाँ 1/2 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1। तो ये आपको मिल गया। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिखा -1 लिखा है ना, तो -1 में आपको भी प्रूफ करवाऊंगा कि -1 से ये आ जाएगा। तो x + 2/3 - x = -1, 3 - x है, इधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो माइनस इंटू 3 - x आ जाएगा। तो x + 2 = -3 + x, तो प्लस x ये इधर आके माइनस हो जाएगा, x - x = -3 और ये -2, तो x - x 0 = -5। तो क्या x की कोई वैल्यू आई हमारे पास, ये तो 0 है, x तो ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है कि -1 जो है इसकी रेंज में नहीं आएगा। ये तो एक तरह से याद करने का तरीका। दूसरा जो इसका सही तरीका होता है ना फाइंड करने का, वो होता है इसको सॉल्व करना। अब वो क्या है जी, एक हमारे पास होता है फंक्शन f(x), ठीक है, एक होता है हमारे पास इसका इन्वर्स फंक्शन जिसको हम कहते हैं f−1x, ठीक है। तो जो f(x) की डोमेन होती है वो f−1x की रेंज होती है और जो इसकी डोमेन होती है वो इसकी रेंज होती है। ये दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं क्योंकि फंक्शन उलट है ना। तो f(x) की डोमेन f−1x की रेंज होती है और f−1x की डोमेन f(x) की रेंज होती है। तो हम रेंज तो हम मालूम नहीं कर सकते, लेकिन फंक्शन देख के हमें ये तो पता चल जाता है ना कि इसकी डोमेन क्या है। तो अगर हम फंक्शन f−1x फाइंड कर लें तो f−1x की जो हमारे पास डोमेन होगी वही हम कहेंगे कि ये f(x) की रेंज है। तो f(x) लेट g(x) = y, तो y = x + 2/3 - x। तो हमने क्या कहा था कि इसमें से हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हमारे पास 3 - x इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये 3y - xy हो जाएगा, y दोनों के साथ मल्टीप्लाई = x + 2, तो 2 को इधर ले आए, 3y - 2 हो जाएगा = ये हमारे पास x + xy, यहाँ से x कॉमन लेंगे, 3y - 2 = x × 1 + y, 1 + y मल्टीप्लाई इधर ला के इसको करेंगे डिवाइड, सो 3y - 2/1 + y = x। अब y को रिप्लेस करेंगे x से और x को क्या कहेंगे f(x), वो क्यों कहेंगे उसको हम देख लेते हैं जी। ये हमारे पास क्या था g(x), g(x) = क्या है y है, तो यहाँ पर x = g−1y। तो ये जो है हमारे पास x की जगह हम क्या लिखेंगे g−1y। तो g(x) जो है वो हमारे पास क्या था y के इक्वल था, तो g−1y जो है वो हमारे पास इससे इक्वल आएगा, यहाँ पर x आएगा, तो x वाली वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगे, y को रिप्लेस करेंगे x। ये एक वैसे मेथड होता है इसको, ये एक फार्मूला है कि आपने जो है वो यहाँ पर x से इन्वर्स में लेके जाना है और y को रिप्लेस कर देना है x से, क्योंकि हम इन्वर्स फाइंड कर रहे होते हैं ना। तो अगर आप नहीं भी करते तो आप वैसे ही लिख लें 3y - 2/1 + y = x, ये आप रख लें या आप इस तरह इस फॉर्म में लें। तो इसमें क्या है कि इसमें अब आप देखें कि इसकी डोमेन क्या है, यानी कि इसकी डोमेन क्या है, कौन सी ऐसी वैल्यू जो आप इसमें पुट नहीं कर सकते। तो इसमें हम -1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम -1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा डिवाइड में। तो इसका मतलब है कि f−1x की जो रेंज है, रेंज ऑफ f−1x, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रेंज ऑफ डोमेन रेंज मैंने लिख दिया, डोमेन ऑफ f−1x = क्या है ये जी, रियल नंबर में से माइनस करना है -1 को, ये है इसकी डोमेन।
एफ इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो हमारे पास क्या है कि हमने ऑल रियल नंबर में से -1 को माइनस कर देना है, क्योंकि इसमें हम -1 पुट नहीं कर सकते। तो एफ इनवर्स एक्स की डोमेन मैंने आपको बताया था कि ये एफ ऑफ एक्स की रेंज के बराबर होती है, तो इसको एफ ऑफ एक्स की रेंज में लिख देंगे। तो ये आंसर हमने जो है ये पहले ही लिख दिया था, तो आंसर यही है। बाकी ये जितना भी सोल्यूशन है ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आंसर में बस ये जो आ गया है यही काफ़ी है। देन जाइए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -a एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो हमें दिया हुआ है वो क्या है जी, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर एफ ऑफ 2 है ना, इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। पुट एक्स इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस ए इंटू 2 स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस 1। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, -3। तो -3 इज इक्वल टू 2 का क्यूब है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, माइनस 2 टू द 4 ए आ जाएगा, प्लस में 2b और प्लस में आ जाएगा जी 1। तो ये हमारे पास ये ए और बी को इधर ले आते हैं हम, -4 है तो +4a हो जाएगा, ये -2b इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9, और ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, इंटू हमारे पास 2a प्लस माइनस b इज इक्वल टू 12। 2a माइनस b इज इक्वल टू 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6। इसको जो है वो आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। इसी तरह से दोबारा पुट क्या है जी हमारे पास एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। तो -1 x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो क्या पुट करना है जी, -1 एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब माइनस ए इंटू -1 स्क्वायर प्लस बी इंटू -1 प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो है ये हमारे पास एफ ऑफ -1 की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, पावर ओड -7 रहेगा, पावर इवन होगी तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस ए इंटू -1 का स्क्वायर है तो ये +1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी प्लस 1। तो ये हमारे पास -1 प्लस 1 कैंसिल, ए माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा। ए इज इक्वल टू -b, इसको पुट कर दें जी, पुट इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें आप। तो इक्वेशन 1 क्या है जी, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1। तो 2 इंटू ए की वैल्यू -b इज इक्वल टू 6। तो -2b इज इक्वल टू 6, -2b -3b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6 बाय -3, b इज इक्वल टू आ जाएगा -2। पुट इन इक्वेशन 2। तो a इज इक्वल टू -b, दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 2। a इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है जी, -2। तो a इज इक्वल टू आ गया +2, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, सॉरी a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2 है, -3 नहीं है, -2। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2। a और b की वैल्यूज में फाइंड करने का कहा गया था, हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक स्टोन, एक पत्थर जो है वो फेंका गया हाइट से जिसकी बुलंदी कितनी है 60 मीटर, यानी कि एक 60 मीटर ऊंचे हाइट है, कोई पहाड़ी कह लें या कोई आप टावर वगैरह कह लें। वहाँ से एक पत्थर फेंका गया ज़मीन पर, द हाइट h, हाइट को h कहा गया। आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। इसमें कहा गया कि h जो है हाइट है और x सेकेंड है, और h जो है वो फंक्शन है किसका, x का, यानी कि h डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। यानी कि x जितना बढ़ता जाएगा उतनी हाइट जो है वो कम होती जाएगी पत्थर की, यानी कि पहले 60 मीटर पर था, फिर 50, 40, 30 और फिर 10 मीटर और फिर आखिरकार वो ज़मीन पर 0 मीटर पर आ जाएगा। तो वो हमें क्या कहता है जी, क्या फाइंड करना है इसमें, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन, यानी कि हाइट जो है वो पत्थर की ज़मीन से वो कितनी है, कब
x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, जब x जो है वो 1 सेकेंड हो, तो जो हमें दिया गया है जी h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्केयर। h ऑफ x कितना हो गया 1, जब 1 सेकेंड होगा तो 40 माइनस 10 इंटू 1 स्केयर। तो h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10, 1 का स्केयर 1, 10 मल्टीप्लाई 1 10 आ जाएगा। h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 30। हाइट किस में दी गई थी, मीटर में, तो ये कितना होगा जी 30 मीटर होगा। सो 1 सेकंड बाद जो है वो पत्थर ज़मीन से कितना ऊंचा रह गया जी 30 मीटर ऊंचा है। पहले 60 मीटर था, 1 सेकंड गुजरा, अब वो 30 मीटर ऊंचा है। बन जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। तो फिर वही इक्वेशन h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x के, अब वो कह रहा है कि जब टाइम 1.5 सेकेंड गुजर जाए तब। सो h ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 स्केयर। सो 1.5 स्केयर जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं जी 1.5 स्केयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.25। तो h ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 2.25। सो 2.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, आई थिंक 22.5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई 10, हाँ तो ये आ गया हमारे पास 22.5। सो h ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 22.5। सो 40 को माइनस करते हैं जी, 40 में से 22.5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 17.5। h ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 17.5 मीटर। सो जब 1.5 सेकेंड जब गुजरे तब हाइट उसकी कितनी रहेगी जी 17.5 मीटर। तो अब वो ज़मीन से 17.5 मीटर ऊंचा रह गया है। देन जी हमारे पास x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड, तो h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्केयर। तो h ऑफ x की वैल्यू 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू एक्स की वैल्यू 1.7 स्केयर। सो 1.7 स्केयर हम फाइंड कर लेते हैं जी कितना होता है 1.7 स्केयर, ये हमारे पास आ जाएगा 2.89, 40 माइनस 10 इंटू 2.89। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 40 माइनस 28.9। सो h ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 28.9 करते हैं जी 40 माइनस 28.9, ये हमारे पास आ गया है जी 11.1 मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। जब 1.7 सेकंड गुजरे हैं तो अब जो वो पत्थर है, जो स्टोन है, वो ज़मीन से 11.1 मीटर जो है वो ऊंचा रह गया है। जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। जो हमारे पास दिया हुआ है जी गिवन h ऑफ x दिया हुआ है, h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्केयर, यही है ना हमारे पास। तो इसमें क्या है कि हम यहाँ पर लिखेंगे व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड जब स्टोन जब उस ग्राउंड पर जब आ जाएगा तो उसकी हाइट कितनी रह जाएगी, यानी उसका h ऑफ x जो है वो कितना रह जाएगा, तो वो रह जाएगा 0। h ऑफ x कितना हो जाएगा 0, क्योंकि अब तो वो ज़मीन पर आ गया है। तो h ऑफ x 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्केयर, 10x स्केयर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 40, x स्केयर इज इक्वल टू 40 बाय 10, x स्केयर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू स्केयर रूट 4 इसके साथ प्लस माइनस, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि x क्या है, टाइम है, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, टाइम जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 सेकेंड। तो यहाँ पर आप लिख देंगे व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द आफ्टर 2 सेकेंड स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, बस ये आप लिख देंगे आफ्टर 2 सेकेंड स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, अगर आप लिखना चाहें। अदरवाइज ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 5। पार्ट नंबर 1 है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ f ऑफ x। सो सबसे पहले डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है कि डोमेन इसकी क्या इसमें पुट कर सकते हैं, इसमें माइनस इनफाइनाइट से
प्लस इनफाइनाइट तक हर वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें पुट ना करें, या आप इसको आल रियल नंबर कह सकते हैं। सेम इसी तरह से इसकी रेंज लिखेंगे, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि इस फंक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई आप इसको इसमें कोई ऐसी वैल्यू जो हो जो आप इसमें पुट ना कर सकें या कोई इसमें आंसर ना आए। तो ये हमारे पास है जी इसका आंसर, पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 इज़ द फंक्शन एफ ऑफ एफ इज़ द फंक्शन एफ 1-to-1। क्या फंक्शन एफ जो है वो 1-to-1 है। 1-to-1 क्या होता है, 1-to-1 या इंजेक्टिव फंक्शन भी इसको कहते हैं। इसका ये होता है कि अगर हम एक्स की जगह जो है वो दो डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करें और उनको सॉल्व करें तो वो जो डिफरेंट वैल्यू हमने पुट किया वो लास्ट में जाके इक्वल हो जाती हैं। ये मैंने आपको जो है वो इसका कंसेप्ट में बताया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी यानी कि कंसेप्ट अभी आपने नहीं देखा तो पहले जाकर वो कंसेप्ट देखें, वहाँ पर डिटेल मैंने बताई है, फिर ही आपको इसकी समझ आएगी। तो इसका कंसेप्ट आपने लाजमी देखना है। ये जो मैंने आपको फंक्शन बताए हैं, 3 फंक्शन है, 1-to-1, ऑन टू और बाइजेक्टिव। तो इन तीनों का कंसेप्ट देख लें अच्छी तरह से, उसके बाद आप इन सवालात पे हैं। 3 सवाल हैं, 7, 8, 9, ये उन्हीं 3 से ही सॉल्व होंगे। तो मैं दोबारा वो नहीं समझाने वाला, वो आप वहाँ पर जाके समझेंगे। तो पीछे ले जाएं वीडियो, वहाँ पर जाके समझ के फिर आ जाएं यहाँ पर वापस। तो 1-to-1 यहाँ पर हमने प्रूव करना है जी। तो इसके लिए जो है वो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 5। तो एक्स की जगह हम रखेंगे x1 - 5 और x की जगह रखेंगे 3x2 - 5। तो x की जगह हमने x1 और x2 दो हमने डिफरेंट रखे, -5 इधर जाके प्लस होगा तो 5 से कैंसिल। इस तरह से 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा, 3 से कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास 1-to-1 फंक्शन है। तो हम लिखेंगे येस, ये तो हमने लिख दिया यस। उसके बाद हमें ये भी कहा गया है जस्टिफाई यूअर आंसर। हमने क्या करना है जी, इसका आंसर जो है वो जस्टिफाई भी करना है, हमने इसके जो है वो ये भी बताना है क्यों ये इस तरह से है, उसका हमने कुछ जवाब भी पेश करना है। तो हम वो लिखेंगे जी यहाँ पर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है जी, फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास 3x - 5 जो हमें दिया गया है, इज 1-to-1 फंक्शन बिकॉज अब यहाँ पर हम इसका जो है वो जवाब हम पेश करेंगे। क्यों है जी, क्योंकि हमने इक्वल आउटपुट्स जो हैं वो हमारे पास मिली हैं इक्वल इनपुट्स की मदद से। तो इक्वल आउटपुट्स इम्प्लाइज इक्वल इनपुट्स। तो ये है जी हमारे पास इसका आंसर। ये हमने ये बता दिया यस, और उसका हमने जवाब भी पेश कर दिया है कि क्यों है भाई ये। तो ये तो हमने चेक किया था ना है या नहीं है, पहले तो हमें खुद को भी नहीं पता था, तो पहले हमने चेक किया फिर हमने बताया भी हाँ, उसके बाद हमने उसका जवाब भी पेश कर दिया। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब इसको हमने सॉल्व करना है जी। इज़ द फंक्शन एफ ऑन टू इफ़ द कोड डोमेन इज़ आर रियल नंबर। अगर जो कोड डोमेन है उसके सारे नंबर रियल होंगे, यानी कि जो हमारे पास रेंज आएगी उसके अगर सारे नंबर रियल होंगे, तो क्या ये फंक्शन ऑन टू है, ये हमने बताना है जी, एक्सप्लेन करना है जी। उसके लिए सबसे पहले हमें फंक्शन चाहिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 5। सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। सो वाई इज इक्वल टू 3x - 5, एक्स की वैल्यू निकालनी है, y + 5 इज इक्वल टू 3x, 3 मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब है कि ये हमारे पास फंक्शन क्या है, ऑन टू है। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यस, यहाँ पर हम लिखेंगे जी इसकी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगी, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 3x - 5 इज ऑन टू बिकॉज इज ऑन टू फंक्शन बिकॉज फॉर एवरी रियल नंबर, क्योंकि हमें क्या कहा गया, रियल नंबर कहा गया ना, यानी कि कोड डोमेन इज आर रियल नंबर, आर रियल नंबर है तो हम लिखेंगे इज फॉर एवरी रियल नंबर वाई फॉर एवरी रियल नंबर
देयर एग्जिस्ट a real number x such that f of x is equal to y. सो हमने यहाँ पर लिखा यस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5 इज ऑन टू फंक्शन बिकॉज फॉर एवरी रियल नंबर y, यानी कि y का जो हर रियल नंबर है, हमने किसको एफ ऑफ एक्स को हमने y का नाम दिया है ना, सो एवरी नंबर y देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x। तो हमने क्या किया कि x एग्जिस्ट कर गया है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि हर रियल नंबर के लिए अब x एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर आप y के लिए कौन कौन सा आप रियल नंबर पुट कर सकते हैं, कोई भी आप पुट कर सकते हैं, जो मर्जी आप उठा के पुट कर दें। कोडोमेन ऑल रियल नंबर की कही है तो ठीक है जी। y क्या है, y हमारे पास आंसर होता है, फंक्शन होता है, यानी कि अगर यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो f ऑफ x होगा, या आप उसको y कहेंगे। तो वही है ना हमारे पास कोडोमेन या रेंज। तो वो जो रेंज है y, वो आप यहाँ पर क्या करते हैं, एवरी रियल नंबर जो है वो आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है रियल नंबर x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो ये हमारे पास जो है इसका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें कहा गया लेट f फंक्शन है जी रियल टू रियल, आर टू आर मतलब रियल टू रियल, बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 बाय एक्स प्लस 1, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है जी, डोमेन इसकी x प्लस 1 है, डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब है कि -1 इसमें शामिल नहीं होगा। अगर -1 आएगा तो फिर क्या होगा कि ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि -1 तो इसमें बिल्कुल भी जो है वो नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो है रियल नंबर में से -1 को माइनस कर देंगे। उसके बाद जो रेंज है वैसे अगर देखें तो ये देखें, अब यहाँ पर x और x क्या है, दोनों की पावर कितनी है, 1 1 लीनियर है। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2, तो इसका मतलब है कि डोमेन रेंज में से जो है वो 2 जो है वो माइनस करेंगे रेंज में से। लेकिन इसके लिए जो है हम सॉल्यूशन इसका पहले निकालेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसके लिए जो है वो उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा ज़रूरी है। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे जी एफ ऑफ एक्स is equal to 2x minus 3 over x plus 1, let f of x is equal to y। तो ये हमारे पास y is equal to 2x minus 3 over x plus 1, x plus 1 इधर है, यहाँ इस साइड पर लेके आएंगे मल्टीप्लाई होगा, तो y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये हमारे पास xy प्लस y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। x वाली वैल्यूज़ इधर ले आएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका x, तो x वाली वैल्यूज इधर ले आते हैं जी, एक्स वाई माइनस 2x, ये -3 और y इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है जी, यहाँ से x कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास y माइनस 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू -3 माइनस y। तो x इज इक्वल टू -3 माइनस y ओवर y माइनस 2 मल्टीप्लाई था, इस साइड पर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई आ जाएगा। तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एफ इनवर्स वाई। तो ये हमारे पास एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू -3 माइनस वाई ओवर वाई माइनस 2, रिप्लेस y बाय x। तो जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर x पुट कर देंगे, y को x से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो x का था, हमने पूरा ही y में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हम उसको क्या करेंगे, उसको वापस x में लेके जाएंगे। तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 माइनस एक्स ओवर 2 माइनस 2। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ से अब हमें रेंज मिलेगी, रेंज ऑफ f ऑफ x, ये सॉरी यहाँ पर x माइनस 2 है, y माइनस 2 था ना, तो x माइनस 2 आएगा। तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस, इसमें से माइनस करेंगे 2, क्योंकि अगर यहाँ पर x2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 2 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि जो f इनवर्स की, यानी कि इनवर्स की जो डोमेन होती है वो फंक्शन की रेंज होती है, तो हमें इसकी क्या चाहिए थी, f ऑफ x की रेंज चाहिए थी। चूँकि अब हमारे पास f इनवर्स x की डोमेन मौजूद है, तो f इनवर्स x की डोमेन जो है वो f ऑफ x की रेंज के इक्वल है। तो इसकी रेंज चाहिए, तो हमने इसकी डोमेन देख के उसकी रेंज लिख दी है। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन, और ये हमारे पास आ गई इसकी रेंज, और हमारा पार्ट नंबर 1 जो है इसका कंप्लीट होगा। डोमेन एंड रेंज दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं।
देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, डिटरमाइन वेदर एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू, क्या एफ ऑफ एक्स जो है वो ऑन टू है। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को y का नाम देते हैं, ये वाला पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। हम इस फंक्शन को क्या करते हैं, y का नाम देते हैं। तो फिर उसमें से क्या करते हैं, हम x की वैल्यू निकालते हैं, जो अब हम पहले निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। अब आप कहेंगे x की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब है कि ये ऑन टू फंक्शन है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने ऐसा कहा था, बिल्कुल मैंने ऐसा कहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्यों ऐसा नहीं है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा है, एफ फंक्शन जो है वो रियल टू रियल, ऑल रियल के लिए जो है वो दिया गया है, फंक्शन रियल टू रियल दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि डोमेन भी रियल होनी चाहिए, रेंज भी रियल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने अभी बात की कि इसकी जो रेंज है फंक्शन की, उसमें 2 नहीं आना चाहिए। अगर 2 आ जाएगा तो क्या होगा, फिर वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 2 - 2 क्या होगा, 0। पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ ऐसी बात की ही नहीं गई थी, और अगर कर भी देते तो फिर भी हमारे पास कुछ ऐसा मसला था नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपके लिए जो है वो हर रियल नंबर के लिए हमने कहा। यहाँ पर हमने कहा ना, हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि रियल नंबर, सो हमने क्या कहा कि फॉर ऑल रियल नंबर, यहाँ पर कहा गया था ना ऑल रियल नंबर। तो हमने यहाँ पर बताया कि ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये देखें, ये यहाँ पर जो है वो y की सभी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। कौन सी ऐसी वैल्यू जो नहीं पुट कर सकते, सभी कर सकते हैं, और रेंज में भी सभी आ सकते हैं। तो ऐसा तो इसमें कुछ नहीं था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास रेंज में जो है वो, डोमेन में भी अगर आप देखें तो एक वैल्यू कम है। कौन सी वैल्यू कम है जी, -1। और इसी तरह से अगर रेंज में भी देखें तो एक वैल्यू कम है जो कि 2 है। तो इसका मतलब है कि ये बाकी सब के लिए तो ऑन टू था, लेकिन एक वैल्यू जो 2 थी इसमें, उसके लिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो उसके लिए ऑन टू नहीं है तो फिर ये किसी के लिए भी नहीं है। तो बस यही इसका जो है वो रीज़न है। तो क्योंकि हमें रियल टू रियल सभी रियल्स के लिए कहा गया था, तो फिर इसके लिए जो है ये बिल्कुल गलत है। तो हम इसके लिए यहाँ पर अब लिखेंगे नो। पहले हम यस लिखते थे, अब नो। अगर वो सोल्यूशन आप लिखना चाहें दोबारा लिख सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कर लिया तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सो नो द फंक्शन, अगर सिर्फ यही बात की जाएगी, पिछला जो है वो डोमेन रेंज नहीं पूछी जाएगी, तो फिर वो वाला सोल्यूशन आपको यहाँ पर करना होगा, डोमेन रेंज वाला। तो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या था एफ ऑफ एक्स हमारे पास, आई थिंक 2x - 3 ओवर कितना था, 2x - 3 ओवर x + 1, 2x -3 ओवर x + 1 इज नॉट ऑन टू, या इज नॉट ऑन टू फंक्शन आप लिख लेंगे, इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब ये क्यों ऑन टू फंक्शन नहीं है, बिकॉज द वैल्यू, कौन सी वैल्यू थी हमारे पास, y = 2 था ना, जो हमने निकाला था कि y = 2 जो है वो इसकी रेंज में नहीं है। तो y = 2 इज नॉट द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो हमने यहाँ पर कहा कि नो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है जी, बिकॉज द वैल्यू y = 2, जो y = 2 वैल्यू है वो रेंज में शामिल नहीं है। तो वो रेंज में शामिल नहीं है तो हमारी वो शर्त पूरी नहीं हो रही जो हमें क्वेश्चन में कही गई थी कि रियल टू रियल होना चाहिए। तो रियल टू रियल ये पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि एक वैल्यू ऐसी है जो रेंज में नहीं है। तो इसमें हमारा काम सिर्फ रेंज से होता है, डोमेन से नहीं होता मकसद हमारा। तो रेंज से सिर्फ मकसद होता है, तो रेंज में जो है एक वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है कि फिर ये हमारे पास जो है ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। तो ऑन टू फंक्शन किस पर डिपेंड करेगा, जहाँ तक कहा जाएगा। अगर हमें ये नहीं कहा जाता ना कि क्या ये इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं क्या वो सारी रियल वैल्यूज़ हैं या कोई एक दो आ गई हैं, तो अगर ये हमें ना कहा जाता ना, फिर चाहे एक वैल्यू ही इसमें आ जाती ना, सिर्फ एक वैल्यू आ जाती रेंज में, बाकी कोई भी ना आती, सिर्फ एक वैल्यू होती, फिर भी ये ऑन टू था। सिर्फ एक वैल्यू अगर आ जाए ना, कोई भी एक वैल्यू, तो फिर भी ऑन टू है। और अगर सभी वैल्यूज़ कहा जाए उसमें से एक भी वैल्यू ना हो ना, फिर ये ऑन टू नहीं है। तो बस ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। बाकी वैसे ये ऑन टू है अगर इसके ऊपर शर्त ना लगी होती। इसके ऊपर शर्त लगी है रियल टू रियल, तो इसका मतलब है कि सारे रियल आने चाहिए, दो इसमें शामिल नहीं है, तो फिर ये ऑन टू नहीं होगा। नहीं जी, हमारे पास पार्ट नंबर 3, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1। अब हमें क्या कहा गया, प्रूव कहा गया। तो इसको प्रूव करना है, ये थोड़ा सा लेंथी होगा प्रूव, क्योंकि प्रूव करना है ना। तो प्रूव करने के लिए, टू प्रूव एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1, सॉरी 1 to 1, वी शो दैट क्या हम शो करेंगे जी, इफ़ एफ ऑफ
x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 देन x1 इज इक्वल टू x2। तो ये वो थ्योरी है, ये वो प्रॉपर्टी है जो हमने जब हमने 1 to 1 फंक्शन को पढ़ा था तब मैंने आपको बताई थी, और पिछले क्वेश्चन में हम यूज़ कर चुके हैं। बस उसमें हमें प्रूफ नहीं कहा गया तो हमने इस तरह की स्टेटमेंट नहीं लिखी, डायरेक्ट हमने सॉल्व कर दिया क्योंकि हमें सिर्फ ये चेक करना था। लेकिन इसमें प्रूफ कहा गया तो थोड़ी बहुत सारी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेंगी। तो अब हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, जो दिया हुआ फंक्शन है वो है 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। ये यहाँ पर मैंने पहले लिखा हुआ है तो पिछले पेज पर जाने की ज़रूरत नहीं है। 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। अब जो एज्यूम हम इसमें से करेंगे जी वो है हमारे पास f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब x1 x2 की जगह a b भी रख सकते हैं, c d रख सकते हैं, l m रख सकते हैं, कुछ भी आप वैल्यूज़ रख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। जो आपने टेंशन नहीं लेने की भी f ऑफ x1 x2 ही क्यों रख रहे हैं, इसको कोई जो है वो आपने टेंशन नहीं लेनी। तो f ऑफ x1 आप रखेंगे तो ये आ जाएगा 2x1 माइनस 3 ओवर x1 प्लस 1 इज इक्वल टू ये हमारे पास 2x2 माइनस 3 ओवर x2 प्लस 1 आ जाएगा। तो इसको जो अब हम सॉल्व करेंगे जी, ये हमारे पास इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जी, 2x1 माइनस 3 और इसके साथ ये आ जाएगा x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3 और ये आ जाएगा x1 प्लस 1। सो ये हमारे पास 2x1 x2 प्लस 2x1 आ जाएगा माइनस 3x2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 3। सेम इस तरह से 2 मल्टीप्लाई x1 x2 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा जी 2x2 मल्टीप्लाई 1 तो ये आ जाएगा प्लस 2x2 माइनस 3x1 और उसके अलावा जो है ये हमारे पास माइनस 3। तो 3 प्लस और माइनस तो ये माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पर 2x1 2x2 2x1 2x2 ये सेम, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से माइनस 3 प्लस माइनस और माइनस 3 इधर, माइनस और माइनस ये दोनों, यानी कि माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 2x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3x1। तो x2 वाली वैल्यूज़ एक साइड पर कर लें, x1 वाली एक साइड पर कर लेते हैं। ये हमारे पास है जी 2x1, ये माइनस 3x1 है, ये इधर आ जाएगा प्लस 3x1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3x2 है, इधर आके प्लस 3x2 हो जाएगा। तो 2 प्लस 3 5x1 इज इक्वल टू 5x2। ये x2 2x2 प्लस 3x2 तो ये 5x2 आ जाएगा। तो ये 5 से कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। तो ये हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 आ गया है, यही तो हमने यहाँ पर प्रूफ करना था। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर जो है ये प्रूफ हो गया है। अब हम इसको लिखेंगे सिंस, क्योंकि वैसे तो ये प्रूव हो गया है, बस यहाँ तक अगर आप कर दें, क्योंकि हमने स्टेटमेंट शुरू में लिख दिया। लेकिन क्योंकि अगर वो कहता है ना शो, तो शो में ज़्यादा नहीं होता, बस हम सोल्यूशन करके छोड़ दें। कि प्रूफ में जो है थोड़ा सा जो है वो साथ में लिखना पड़ता है, क्योंकि प्रूफ थोड़ा सा जो है वो स्ट्रिक्ट होता है, उसमें जो है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल देनी पड़ती है। सिंस एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, यहाँ से हमने क्या प्रूव किया, x1 इज इक्वल टू x2। सो गिवन फंक्शन इज 1 2 1। तो बस ये इतनी सी स्टेटमेंट लिखने काफ़ी है, बाकी ज़्यादा इसमें जो है वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंस एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 से हमने ये x1 इज इक्वल टू x2 हमने निकाला, प्रूफ किया। तो इसका मतलब है कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, 1 to 1 फंक्शन है। क्योंकि इसमें हमें कुछ इस तरह की चीज़ नहीं दी गई कि जिसमें हमें जो है वो ये हो कि भाई इसमें आर रियल वैल्यूज़ के लिए किसके लिए, इसमें सिर्फ ये काम होता है कि x1 जो x2 के इक्वल आना चाहिए, इसका रियल वैल्यू से उनसे इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। बस तो ये हमने प्रूफ कर दिया। पार्ट नंबर 3 इसका कंप्लीट हुआ, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया कंसीडर द फंक्शन एफ रियल पॉजिटिव टू रियल पॉजिटिव। अब आर रियल नहीं है, अब हमारे पास क्या है, रियल पॉजिटिव टू रियल पॉजिटिव, यानी 0 से प्लस इनफाइनाइट। 0 शामिल होगा, प्लस इनफाइनाइट शामिल नहीं होगा, 0 से प्लस इनफाइनाइट। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर माइनस एक्स, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज अ बाइजेक्टिव। अब हमें बाइजेक्टिव कहा गया है। बाइजेक्टिव कब होता है जी, अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, फंक्शन इज बाइजेक्टिव if it is both
1 1 and 1 to 1 and on to। और अब 1 to 1 कब होगा जी फंक्शन? अब फंक्शन इज 1 to 1 if f of x1 इज इक्वल टू f of x2। यहाँ से हम प्रूव करेंगे x1 इज इक्वल टू x2। तो ये दो यहाँ से हमने जो है ये प्रूव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। फंक्शन जो है वो क्या है? वो फंक्शन हमारे पास 1 to 1 है। तो सबसे पहले हम यही प्रूव कर लेते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास f of x इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस एक्स। लेट f of x इज इक्वल टू यहाँ पर चलें डायरेक्ट ही पुट कर लेते हैं क्या आप इसको करना है जी। f of x1 इज इक्वल टू f of x2, क्योंकि रिप्लेस कर रहे हैं, इक्वल नहीं कर रहे हैं। तो आप करेंगे लिखेंगे x रिप्लेस बाय x1 एंड x2, उसको इक्वल नहीं करना क्योंकि ये दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस x1 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस x2। तो अब ई ख़त्म करना है। ई ख़त्म करने के लिए ई बेसिकली क्या है? ये एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम किसका है? नेचुरल लॉग का। यानी कि हमारे पास लॉग दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल लॉग, ये वाला, ये LOG वाला लॉग। इसका जो एंटी लॉगरिथम होता है वो 10 रेज टू पावर होता है, यानी कि वो 10 की पावर आप लेंगे तो वो एंटी लॉगरिथम है। जबकि एक होता है हमारे पास लॉग नेचुरल, जिसको LN कहते हैं। इसका जो एंटी लॉग होता है वो होता है ई। तो अगर आप किसी भी लॉग के साथ आप उसका एंटी लॉग लिखेंगे ना, जैसे लॉग उसके साथ एंटी लॉग, कोई भी आप वैल्यू लें, फॉर एग्जांपल 5 है हमारे पास, माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स तो हम लिख नहीं सकते, तो हमने एग्जांपल के तौर पर 5 लिख लिया। लॉग इंटू एंटी लॉग 5 लिखा, तो आंसर क्या है? 5। तो इसका मतलब है ये जो लॉग नेचुरल है ये ई से क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। तो हम लिखेंगे बाय टेकिंग लॉग नेचुरल ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग लॉग नेचुरल ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास लॉग नेचुरल ई रेज पावर माइनस x1 इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ई रेज पावर माइनस x2। तो लॉग नेचुरल ई से इधर भी उधर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल x1 इज इक्वल टू x2। तो इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज 1 to 1 फंक्शन। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ये 1 to 1 फंक्शन है। प्रूव नहीं कहा गया ना, सिर्फ शो करना है। यहाँ पर क्या कहा गया? शो दैट कहा गया। तो इसके लिए इतना काफ़ी है बस, बाकी ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है कि सिंस f of x1 इज इक्वल टू f of x2 एंड x1 इज इक्वल टू x2, तो वो चीज़ें ज़रूरत नहीं है, बस दिस फंक्शन इज़ 1 to 1। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास क्या है जी? ऑन टू। अब हमने क्या करना है जी? इसको ऑन टू भी हमने प्रूव करना है। तो ऑन टू के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ we that now we show that f of x is on to। अब f of x क्या है जी? ऑन टू है, ये हमने शो करना है। तो इसके लिए f of x हमारे पास क्या है जी? f of x इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस एक्स। यहाँ से हमें क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू ले आएंगे तो वो हमारे पास ऑन टू होगा इस सूरत में कि उसकी जो रेंज है वो क्या हो? वो हमारे पास r पॉजिटिव हो। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है यहाँ से x की वैल्यू आनी चाहिए। सो लेट f of x इज इक्वल टू y। सो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब यहाँ से जो है ई ख़त्म करना है तो फिर वही लॉग नेचुरल लेना पड़ेगा, बाय टेकिंग लॉग नेचुरल ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास लॉग नेचुरल y इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ई रेज पावर माइनस एक्स। तो लॉग ई जो है ये ख़त्म हो जाएगा, लॉग नेचुरल y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो माइनस इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस लॉग नेचुरल y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस लॉग नेचुरल y। अब यहाँ पर जो है डोमेन जो है वो हमारे पास किसकी होगी? x की। लेकिन वो रेंज असल में किसकी होगी? फंक्शन की। जैसे अगर हम इसको कहें, जो हमने लेट किया था f of x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे? f इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस लॉग नेचुरल y। रिप्लेस y बाय x। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस लॉग नेचुरल x। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है
वो हम जो है वो अब हमारे पास इन्वर्स में, यानी कि ये हमारे पास अब क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये मैं साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाएं, क्योंकि मैं बताता हूँ और मुझे पता है कि ये चीज़ें अक्सर मिक्सअप हो जाती है, तो मैंने इसलिए लिख दिया। जो डोमेन होती है एफ इनवर्स एक्स की, वो किसके इक्वल होती है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसकी रेंज जो है वो क्या है, यानी कि इसमें हम क्या कुछ पुट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल सी हम 2-3 ही वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस लॉग नेचुरल, मैंने लिखा +1, तो आंसर आ गया। इसका मतलब है कि पॉजिटिव हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो उसका भी आंसर आएगा, तो पॉजिटिव में पुट कर सकते हैं। अगर मैं माइनस लॉग नेचुरल 0 पुट करता हूँ तो ये एरर दे रहा है, तो इसका मतलब है कि हम 0 पुट नहीं कर सकते। तो हमने क्या पुट किया था, माइनस लॉग नेचुरल 1 पुट किया था। तो जब हमने माइनस लॉग नेचुरल 1 पुट किया तो तब हमारे पास जो आंसर आया इसका वो आया 0। और जब हमने इसकी वैल्यू पुट की 0 तो तब हमारे पास इसका आंसर क्या आया जी, अनडिफाइंड। तो अगर हम यहाँ पर माइनस लॉग नेचुरल 0.1 पुट करें तो अब भी आप देखें कि ये आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 ज़रूरी नहीं है, 0 पर ये आंसर अनडिफाइंड दे रहा है। अगर हम माइनस में ट्राई करें, माइनस लॉग नेचुरल मैं यहाँ पर -1 अगर पुट करूँ तो इसका मतलब माइनस में भी देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉग नेचुरल जो है वो ना तो हमारे पास नेगेटिव आंसर देता है और ना ही लॉग नेचुरल अगर हम 0 पुट करें तब आंसर देता है। सो ये सिर्फ किस में आंसर देता है, पॉजिटिव वैल्यू में। अब 0 क्योंकि न्यूट्रल है, यहाँ पर मैंने लिखा ना 0 से प्लस इनफाइनाइट, ये 0 में सॉरी यहाँ पर ये ब्रैकेट लगेगी। 0 का मतलब क्या है, 0 क्या होता है, न्यूट्रल, वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। 0 से बड़ी जो भी वैल्यू है वो हम पुट कर सकते हैं, वो आप कैलकुलेटर में लॉग नेचुरल में आप पुट कर लें। लॉग 0.0000 जितने मर्जी 0 लिख के आप 1 पुट करेंगे तो आपको आंसर जो है उसका लाजमी मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास जो है वो ये है भी इसमें नेगेटिव, ये भी आप देख लें, ये सॉरी मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिया, ये नेगेटिव आप रखेंगे तो ये आप देखें कि आपको आंसर भी जो है वो भी पॉजिटिव मिला। वैल्यू पॉजिटिव, आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब है कि जो इसकी रेंज आई हमारे पास वो क्या है, वो 0 से प्लस इनफाइनाइट की तरफ है, या आप उसको कह सकते हैं कि ये रियल पॉजिटिव है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में शर्त थी वो भी यही थी, फंक्शन जो है वो रियल पॉजिटिव टू रियल पॉजिटिव है और डिफाइंड किससे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e⁻−x। तो ये बिल्कुल रियल पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, और ना ही 0 न्यूट्रल पर ये जो है वो सॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास डोमेन एफ इनवर्स एक्स की है, क्योंकि हमने ये एफ इनवर्स एक्स निकाला, तो एफ इनवर्स एक्स की जो हमारे पास डोमेन है वो असल में रेंज है किसकी, एफ ऑफ एक्स की, और वो 0 से प्लस इनफाइनाइट तक है, और ये रियल पॉजिटिव ही है जो हमारे पास शर्त थी। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास 1-to-1 फंक्शन ही है। सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन f of x is on 2 since f is 1-to-1 and on 2, therefore this function is कौन सा फंक्शन है ये हमारे पास, जो हमें कहा गया था बाइजेक्टिव। तो हमारे पास 1-1 भी हो और ऑन 2 भी हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो ये फंक्शन जो है ये हमारे पास बाइजेक्टिव है, और ये हमने इसको शो कर दिया, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का। लेट जी आर टू आर यानी रियल नंबर टू रियल नंबर बी गिवन बाय g of x इक्वल टू x³ - 3x, डिटरमाइन इफ g of x इज इंजेक्टिव एंड और सर्जेक्टिव। यानी कि वो कह रहा है कि इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव है, या इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है। तो ये हमने बताना है, दोनों चेक करने हैं, ये बताना है या तो दोनों ही होंगे, या इंजेक्टिव होगा या सर्जेक्टिव होगा। तो वो हमने बताना है। सबसे पहले तो हम इंजेक्टिव किसको कहते हैं, 1-to-1 को, और सर्जेक्टिव किसको कहते हैं, ऑन 2 को। तो इंजेक्टिव या आप इसको कह देंगे 1-to-1 और इंजेक्टिव। तो इसके लिए क्या है कि हम यहाँ पर जो है x g of x1 इज इक्वल टू g of x2 लेंगे,
और इसको हम सॉल्व करेंगे जी। एक्स क्यूब है तो x1 क्यूब माइनस 3x1 इज इक्वल टू x2 क्यूब माइनस 3x2 आ जाएगा। तो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब माइनस 3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे इंटू x1 माइनस x2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये दो वैल्यूज़ हैं टोटल, एक ये वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक और एक ये दूसरी वैल्यू है। इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन आ रही है। क्या कॉमन है जी? x1 माइनस x2। तो x1 माइनस x2 कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास आ जाएगा x1 स्केयर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्केयर, और यहाँ से रह जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो ये दो वैल्यूज़ यहाँ से कॉमन ले लें। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, x1 स्केयर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्केयर -3 इज इक्वल टू 0। x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, और यहाँ से जो है ये हमारे पास x1 स्केयर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्केयर इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्या है कि x1 बराबर x2 तो हमारे पास आ गया, लेकिन इसके साथ एक वैल्यू और है। हमने क्या कहा था कि आंसर क्या आना चाहिए? x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ पर कुछ और भी साथ आ रहा है और ये कैंसिल भी नहीं हो रहा। तो अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयर आर मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ, कौन सा फंक्शन था जी? जी ऑफ एक्स। सो दिस इज नॉट अ 1-to-1 और इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये क्या है कि ये 1-to-1 या इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ आ गए। अगर एक वैल्यू होती ना ये तो ठीक था, क्योंकि अब यहाँ पर साथ ये भी वैल्यू है और ये सॉल्व भी नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि ये अब इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। और दूसरा क्या था हमारे पास? सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव किसको कहते हैं? ऑन टू फंक्शन को। अब उसके लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना है? मैं चले यहाँ पर लिख लेता हूँ, उसके बाद हम इसको समझ लेते हैं। धनंजय जी हमारे पास सर्जेक्टिव के लिए, तो ये मैंने सर्जेक्टिव के लिए लिख लिया है जी, फॉर सर्जेक्टिव और ऑन टू। आप इसको सर्जेक्टिव कहेंगे या ऑन टू कहेंगे। तो फंक्शन इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फंक्शन जो है वो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो मैंने लिखा कि फंक्शन इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x। जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? एक्स क्यूब माइनस 3x। तो ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ से y की वैल्यू निकालना काफ़ी मुश्किल है। तो एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स, और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट्स क्या है? रियल है, क्योंकि क्या है? -3 क्या है? एक रियल नंबर है, तो इसके कोफिशिएंट्स भी क्या है जी? रियल है। ऑलवेज सर्जेक्टिव ओवर द रियल नंबर। अगर इसकी रेंज है वो हमारे पास क्या है जी? आल रियल नंबर, क्योंकि अगर इसकी डोमेन रियल नंबर है, क्योंकि आप कोई भी इसकी जो है वो वैल्यू पुट कर दें तो आप पुट कर सकते हैं। और रेंज में क्या है कि रेंज में भी हर वैल्यू आएगी। यहाँ पर इसके बरक्स अगर आप स्केयर की बात करें ना, तो स्केयर में ऐसा नहीं होता। अगर हम स्केयर की बात करें ना, एक्स स्केयर +1, तो इसमें क्या है कि आप जो मर्जी वैल्यू पुट करें आपके पास आंसर क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि स्केयर क्या करेगा? उसको पॉजिटिव कर देगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है और साथ में 3x भी है। तो आप पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। एक्स क्यूब भी नेगेटिव वैल्यू देता है और एक्स भी नेगेटिव वैल्यूज़ देता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जब पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आएंगी, नेगेटिव वैल्यू भी आएंगी, और वो हर रियल वैल्यू जो है ये इसकी रेंज में आएंगी। डोमेन में भी हर रियल वैल्यू, रेंज में भी हर रियल वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास सर्जेक्टिव है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास, जिसमें जो है वो हम x से y की वैल्यू निकालते हैं, जी ऑफ एक्स यहाँ पर y रख के निकालते हैं। तो y की वैल्यू निकालना इसमें से मुश्किल है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर ऊपर क्यूब है। तो हमने जो है इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ की मदद से इसको हमने प्रूव किया कि ये हमारे पास क्या है, कि ये हमारे पास सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे, और चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे पास फंक्शन एंड ग्राफ, इसको हम मुकम्मल कर देंगे। 2 ही एक्सरसाइज है इसकी, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ये मुकम्मल हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।